बाबा बेंगा की भविष्यवाणी क्यों गलत सिद्ध हो जाएगी? लॉर्ड कल्की की लीला क्या है? हेलो फ्रेंड्स, बाबा बेंगा महिला भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र में एक तूफान में फंसने के बाद रहस्यमय तरीके से अपनी दृष्टि खो दी, पर इनको भविष्य देखने की शक्ति मिल गई। इसी के साथ इन्होंने 9/11 के हमलों, डायना की मौत, द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का टूटना, ये जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं सब सत्य सिद्ध हुई हैं। 2025 में इन्होंने यूरोप में जनसंख्या घट जाने की, तीसरे विश्व युद्ध की और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी भी की है। इनका ये भी दावा है 2025 में दुनिया एलियन का सामना करेगी। 2025 में कैंसर का इलाज मिल सकता है इनके अनुसार। और हाल में ही रूस ने एक ऐसी वैक्सीन बना भी ली है जो कैंसर के ट्यूमर को रोक सकती है। इनके एलियंस यानी बाबा बेंगा के एलियंस मंगल ग्रह के हो सकते हैं, पर अभी तक मंगल ग्रह से तो किसी एलियन के संकेत नहीं मिले हैं और ज़्यादातर एलियन का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट चाइना और अमेरिका ही है। और हम पहले ही बता चुके हैं और आज की डेट में सब जानते हैं कि चाहे अमेरिका हो या चाइना या भारत या इजराइल या रसिया, कोई भी देश हो, इकोनॉमी किसी की भी ठीक नहीं चल रही है और सारे युद्ध, सारी प्रायोजित महामारियां एक धोखा हैं आम जनता से राजनेताओं की नाकामियों को छुपाने का। युद्ध की आड़ में, बीमारियों की, महामारियों की आड़ में ये देशों को पॉलिटिकल लीडर संभाल नहीं पा रहे हैं। भोगवाद पर टिकी अर्थव्यवस्था डाउनफॉल होती जा रही है। इसी नाकामी को, इसी सत्य को युद्ध, एलियन और महामारियों से दबाने की कोशिश की जा रही है राजनेताओं के द्वारा। आइए अब जानते हैं कि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी क्यों सत्य नहीं होगी। 9/11, डायना की मौत, ये सब भले ही सच हो गया हो, पर बाबा बेंगा ने जो भी अपनी साइकिक पावर से देखा है सब सच नहीं होगा। वैसे अगर एलियन आ भी जाएं धरती पर, वो भी भारत में, तो यहाँ का मीडिया जगत इतना क्रेजी है कि बेचारे दोबारा धरती पर पांव रखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। एलियन नहीं आएंगे। मनुष्यों की सभ्यता स्वयं ही लड़कर मर रही है। मनुष्यों की सभ्यता स्वयं ही लड़कर समाप्त हो रही है। यदि एलियन आए भी तो बचाने आएंगे, मारने नहीं। इस समय धरती पर 90% लोग मरे हुए ही हैं, बस वो लाशों को ढो रहे हैं। उन्हें मारकर एलियन क्या पाएंगे? और पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तत्व भी मनुष्यों ने ज़्यादा से ज़्यादा धरती का दोहन कर ही लिया है। तो जब धरती पर न हवा शुद्ध है न पानी, जनसंख्या पहले ही ज़्यादा है, तो एलियन यहाँ घर बसाने तो नहीं आएंगे। ऊपर से मनुष्य से नीच कोई प्राणी इस समय पूरी दुनिया में यानी ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, तो एलियन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। गलती से आ भी गए बेचारे ना, रास्ता भटक के तो ऊपर से ही निकल लेंगे यहाँ का हाल देखकर। इसके अलावा बाबा बेंगा ने जो मेन भविष्यवाणी की है उसके अनुसार 2033 में ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, पर ग्लेशियर तो अभी से पिघलना शुरू हो गए हैं। समुद्र का जलस्तर भयंकर तरीके से बढ़ जाएगा इनके अनुसार, तो वो बढ़ना शुरू हो गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अब डूबने ही वाली है। मुंबई भी भविष्य में डूब सकती है। समुद्र के किनारे बसे कितने ही शहरों के जलमग्न होने का समय अब निकट आता जा रहा है। बाबा बेंगा के अनुसार साल 2076 में दुनिया में वामपंथ की वापसी होगी, पर अभी तो वामपंथी जोरों शोरों पर हैं। इनके अनुसार ही 2130 में इंसान का पहली बार एलियन से सामना होगा। तो 2025 में वो सिर्फ घूमने आएंगे क्या? और बाबा बेंगा के अनुसार ही 2170 में दुनिया को सबसे बड़े सूखे का सामना करना होगा। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी ये भी है कि साल 3792 तक दुनिया के अंत का पहला पार्ट शुरू हो जाएगा। पृथ्वी तब तक जीने लायक नहीं होगी और साल 5079 तक दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये तो भविष्यवाणी की इंतहा हो गई है। नास्टेडमस ने जिस तरह मुक्तिदाता की भविष्यवाणी की है, सेवियर की भविष्यवाणी की है, तो बाबा बेंगा ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। और साथ ही
इन्होंने यानी बाबा बेंगा ने कहा है कि 2043 तक यूरोप एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। 2043 तक। जैसा कि इस समय सारी दुनिया का हाल है, बहुत से देशों में इस्लाम को मानने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले दिनों तेजी से ब्रिटेन, फ्रांस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बांग्लादेश जल रहा है, सब जानते हैं। पर नासिर जमश ने जिस मुक्तिदाता की बात कही है, सारे एस्ट्रोलॉजर्स अब उसे कल्कि अवतार से जोड़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम इस समय कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि बाबा जय गुरुदेव और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी कहा है, संत रविदास और संत सूरदास जी ने भी जिसकी भविष्यवाणी की है कि अब सतयुग आने वाला है और कलयुग का अंत निकट है और हम सब इस समय सतयुग और कलयुग के संधि काल में ही जी रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार तो सन 2043 में पूर्ण सतयुग होगा धरा पर। सन 2043 में पूर्ण सतयुग होगा धरा पर और भविष्य पुराण के अनुसार अब इस्लाम का अंत ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बाबा बेंगा की ये भविष्यवाणी ही गलत सिद्ध हो जाएगी कि 2043 में यूरोप इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। बाबा बेंगा की ये भविष्यवाणी कि सन 2043 में यूरोप इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तो ये जरूर परम शक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूज़न ही है, जिससे इस्लाम को मानने वाले ज़्यादा उत्पात मचाएं और जल्दी विनाश को प्राप्त हो जाएं। एक भविष्य किसी साइकिक पावर से जानना और एक भविष्य किसी ईश्वरी कृपा से जानना, दोनों में एक बड़ा अंतर है। इसीलिए बाबा बेंगा ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी तो कर दी, पर डिवाइन इंटरवेंशन को वो नहीं देख पाई जो नास्टेडमस ने जाना, गुरुजनों ने जाना, संतों और महात्माओं ने जाना। और अब तो सतयुग प्रारंभ होने वाला है। एक युग चक्र ही 24,000 साल का होता है। एक युग चक्र ही 24,000 साल का होता है। पूरा एक युग चक्र अभी बाकी है और इसके बाद भी बहुत से युग चक्र आएंगे। तो 5079 तक दुनिया का कोई अंत नहीं होने वाला है। और कितने मिलियन वर्ष तक तो डायनासोर्स रहे हैं धरा पर। इस धरती ने समुद्र को थार का रेगिस्तान बनते देखा है, समुद्र को ही हिमालय बनते भी देखा है, देवी गंगा को प्रकट होते देखा है, देवी सरस्वती को विलुप्त होते देखा है और भविष्यवाणियों के अनुसार ही अब फिर से सरस्वती नदी के प्रकट होने का समय भी आ गया है। तो ये धरती कोई गैजेट नहीं है जो 4 या 5,000 सालों में समाप्त हो जाए। ये ईश्वर की रची रचना है, उनका माया लोक है, जिसका नियंत्रण उनके हाथों में है। बार बार इसमें पहाड़, समुद्र और तरह तरह के जीव और सभ्यताएं उनकी लीला से बनती और मिटती रहती हैं। करोड़ों अरबों वर्षों से ये लीला चल रही है और अभी ये धरती तो ऐसे ही बहुत से परिवर्तन भविष्य में देखेगी। अभी अंत का समय तो बिल्कुल नहीं आया है। और वैसे भी सनातन में युगांत में पूर्ण प्रलय नहीं, कल्पांत में आता है। अभी तो मात्र खंड प्रलय ही आएंगे और कल्पांत होने पर भी ईश्वर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उस पर स्थित जीव जंतुओं, उनकी जाति प्रजाति की रक्षा करते हैं। तो भविष्य देखना अलग बात है, ईश्वरी लीला उससे बिल्कुल अलग है। फिलहाल 2043 तक धरती पर डिवाइन एरा पूरी तरह से अवतरित हो जाएगा। एलियन तो नहीं आएंगे, पर हाँ, खंड प्रलय, महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं अवश्य ही डिवाइन प्ले करेंगी और मनुष्यों की जनसंख्या में तो क्षति होगी, पर साथ में ही मनुष्यों की चेतना भी जागृत होगी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ धरती पर डिवाइन एरा के अवतरण के लिए ही होगा। हरिओम।